स्क्विड गेम सीजन 3 के एंड में जो हमें दिखाया गया उसने हम सबके दिमाग में सिर्फ एक बात डाल दी, स्क्विड गेम सीजन 4। बट बिलीव मी, जो हमें दिखाया गया वो कुछ भी नहीं था। ये वीडियो आपके बहुत बड़े सवालों के जवाब देने वाली है कि स्क्विड गेम यूएसए में एक्चुअली होने भी क्या वाला है, सीजन 4 में कौन से गेम्स खेले जाएंगे और सोन गी हुन किस तरीके से स्क्विड गेम यूएसए के साथ में कनेक्टेड है। ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। मगर मेन स्टोरी लाइन पे जाने से पहले कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्क्विड गेम का कोई सीजन 4 है ही नहीं। स्क्विड गेम यूएसए एक्चुअली एक डिफरेंट स्क्विड गेम स्पिन ऑफ है, जिसकी अच्छी बात ये है कि ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन ही होगी स्क्विड गेम की, मगर इसका कोरियन स्क्विड गेम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है, लेकिन टोटली इतना ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि स्क्विड गेम के जो हमारे प्यारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर होंग, उनने ये बात क्लियर कर दी है कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि स्क्विड गेम यूएसए क्या है। स्क्विड गेम एक्चुअली उन्हीं की देन थी, उन्हीं की थिंकिंग थी, जिसको उन्होंने बनाया और सीजन 3 के साथ ही एंड कर दिया। अगर डायरेक्टर होंग आगे कुछ डायरेक्ट करने वाले हैं स्क्विड गेम से रिलेटेड, तो वो फ्रंटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज हो सकती है, या फिर जैसा मैंने शॉर्ट वीडियो में कहा था कि वो एनिमेटेड स्क्विड गेम सीरीज के बारे में भी विचार कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग शूटिंग अभी तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है जो कि हो सकती है। बाकी जो स्क्विड गेम यूएसए है वो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स उसको डायरेक्ट करने वाले हैं डेविड फिंचर। ये सेम वो इंसान है जिन्होंने फाइट क्लब जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। लेकिन आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितनी झूठ है, तो 2024 अक्टूबर के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जिसको इवन द डेडलाइन, द हिंदू और द वीक ने कवर किया था, इन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि नेटफ्लिक्स एक इंग्लिश लैंग्वेज स्क्रिप्टेड स्पिन ऑफ की तैयारी कर रहा है स्क्विड गेम की। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली तो स्क्विड गेम कोरियन लैंग्वेज में है। सो इस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में जोड़ा गया है डेविड फिंचर को एज द डायरेक्टर, और इसके स्क्रिप्ट राइटर रहने वाले हैं डेनिस कैली। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है 2025 में, जब स्क्विड गेम का सीजन 3 रिलीज होता है। उसके प्रीमियर के अंदर नेटफ्लिक्स के को सीईओ आए थे। जब उनको पता लगता है कि डेविड फिंचर एक्चुअली स्क्विड गेम यूएसए को डायरेक्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि ये जस्ट एक अफवाह है। लेकिन दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक लाइन और कही कि ये ऑफिशियली अभी तक ग्रीन लिट नहीं हुआ है, यानी कि कंफर्म नहीं हुआ है, बट देयर आर चांसेस। और रही बात कि हमने एक बहुत प्यारी पिक्चर देखी थी जिसके अंदर हमें पूरा स्क्विड गेम यूनिवर्स दिखाया गया था। ये 2027 में ये रिलीज है, 26 में ये, 29 में ये। वेल एक्चुअली ये पिक्चर टोटली फेक है। एक शख्सियत जिनका नाम है ब्रेंट चेज, उन्होंने इसको लिंक्डइन पे पोस्ट किया था एज ए क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। तो ये वो सारी बात थी जो अब तक आपके दिमाग में झूठ बैठी हुई थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि समझदार ऑडियंस देखती है समझदार क्रिएटर को। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि स्क्विड गेम सीजन 3 के एंड में हमें बकायदा स्क्विड गेम यूएसए के क्लिप्स देखने को मिलते हैं। तो अब एक्चुअली स्क्विड गेम यूएसए की मेन स्टोरी लाइन में होने भी क्या वाला है। तो सबसे पहले तो जितना हमने देखा उस चीज को एक्चुअली समझते हैं। स्क्विड गेम हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उसके आइलैंड को ब्लास्ट कर दिया जाता है और फ्रंटमैन आ जाते हैं यूएसए। एक्चुअली उनके यूएसए आने का रीजन हमें दिखाया गया, वो टोटल रीजन नहीं, कई रीजंस में से एक था, जो था सोन गी हुन की डॉटर को वो विनिंग अमाउंट देना। वेल ये उनकी नेक दिली थी कि उन्होंने ऐसा किया, बाकी उनका कुछ नहीं जा रहा था। वो पैसा वहां रखा, खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता, उनको कोई लेना देना नहीं था। ये उनने नेक दिली के कारण किया। वेल उसके बाद वो गाड़ी जाके रुकती है रोड के ऊपर। हमने सिर्फ इतना देखा कि गाड़ी रुकी, शीशा नीचे हुआ, दो आंखें भिड़ी, शीशा ऊपर और बाय बाय। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो हमने मिस कर दी। सबसे पहले तो वो कार वहां पे रोकी गई इसलिए नहीं कि फ्रंटमैन को रिक्रूटर से मिलना था, जबकि एक्चुअली वो रेड लाइट पे रुकी थी, और तब उनको दागची खेलने की आवाज आती है तो वो मिरर नीचे करते हैं। नाउ जो हमारी रिक्रूटर है, जिनको हम इस वीडियो के लिए हेला का नाम देंगे, क्योंकि मोस्टली हम उनको हेला के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ हमारे थोर भैया। तो फ्रंटमैन हेला को देखते हैं, हेला थप्पड़ थप्पड़ मार के फ्रंटमैन को देखती है। लेकिन उसके बाद में एक काफी छोटी सी चीज होती है जो ध्यान नहीं दी गई। हेला एक्चुअली काइंड ऑफ एक स्माइल देती है फ्रंटमैन को, लेकिन फ्रंटमैन किसी भी टाइप का कोई भी काइंड रिएक्शन नहीं दिखाते। उनके चेहरे पे, दिल में, दिमाग में सिर्फ एक बेचैनी और परेशानी थी, और उसके बाद वो शीशा ऊपर करके चले जाते हैं। ये चीजें एक्चुअली काफी चीज बयां करती हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब हमारी हेला दीदी और हमारे फ्रंटमैन भैया एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब आप कहोगे कि भैया ऑफ कोर्स ही जानते थे। वेल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली हमें ये पता है कि रिक्रूटर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे हैं। और ऐसा बकायदा स्क्विड गेम के सीजन 1 में भी कहा गया था कि स्क्विड गेम सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं है, जबकि और देशों में भी ये गेम्स खेले जा रहे हैं। और इस बात को कंफर्म कर देते हैं हमारे वीआईपीज, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि एक्चुअल स्क्विड गेम कोरिया को देखने के लिए जो वीआईपीज आते हैं वो दूसरे देशों से थे, और उनके अंदर कोई कोरियन इंसान तो था ही नहीं। तो देयर आर चांसेस कि जो एक्चुअली कोरिया के बिलियनियर्स हैं वो किसी और देश के स्क्विड गेम के अंदर एज ए वीआईपीज
जाते होंगे। तो जैसे ही हमारी हेला दीदी ने देख के स्माइल किया तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जो हमारे फ्रंटमैन है उनको जानते हैं और वो एक्चुअली कई और रिक्रूटर्स को जानते हैं, क्योंकि हमने हमारे रिक्रूटर भैया को भी फ्रंटमैन के साथ में फोटो में देखा था, जो फोटो हमारे लोन शार्क ने देखी थी कैप्टन पार्क के घर पे। तो आज तक हमने स्क्विड गेम के अंदर फ्रंटमैन को एज ए लीडर देखा पूरे स्क्विड गेम का, बट हकीकत में क्योंकि स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड है तो फ्रंटमैन आई थिंक लीडर है स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन के नहीं बल्कि सभी रिक्रूटर्स के। यानी कि मेरे को लगता है कि स्क्विड गेम यूएसए के अंदर हमें फ्रंटमैन से भी ऊपर किसी ना किसी को जरूर दिखाया जाएगा। वेल अब सवाल उठ के आता है कि स्क्विड गेम यूएसए को खेलने भी कौन वाला है। सो स्क्विड गेम यूएसए की सबसे बड़ी मेन कैरेक्टर को हम नहीं भूल सकते और वो और कोई नहीं, जी हाँ, खुद सोन की हुन की डॉटर है। द ओनली रीजन ये बात मैंने कही क्योंकि वो भी इस वक्त यूएसए में है और ये स्पिन ऑफ भी होने वाला है स्क्विड गेम यूएसए। लेकिन क्या आपको हकीकत में लगता है कि सोन की हुन की डॉटर स्क्विड गेम खेलने वाली है? वेल वो सिर्फ एक बच्ची है, तो आखिर रिक्रूटर्स उनको रिक्रूट करने भी कैसे वाले हैं? क्योंकि हमने सीजन 3 के लास्ट में देखा जो दागची खेला जा रहा था वो एक्चुअली एक होमलेस पर्सन के साथ में खेला जा रहा था जो कि ओल्ड इनफ है एज ए प्लेयर रिक्रूट होने के लिए। दूसरी बात, जो प्लेयर्स रिक्रूट होते हैं वो अपनी लाइफ में गरीब, लोन में डूबे हुए और सबसे बड़ी बात गैम्बलर्स होते हैं। सो आखिरकार सोन की हुन की डॉटर को रिक्रूट करेंगे भी कैसे? क्या वो गैम्बलर हैं? क्या वो गरीब हैं? क्या वो लोन में हैं? और ऊपर से बहुत छोटी हैं उम्र में। चौथी बात, क्या वो खुद स्क्विड गेम का पता लगाएंगी और उसके अंदर एंट्री मार जाएंगी? तो अगर इस बात को आप मानते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे को ये कह रहे हैं कि वो एक डिटेक्टिव है, इतनी बड़ी डिटेक्टिव कि खुद यूएसए की गवर्नमेंट स्क्विड गेम का पता नहीं लगा सकती, लेकिन एक नॉर्मल सी लड़की ने लगा लिया। क्योंकि हमें पता है स्क्विड गेम इलीगल है तो डेफिनेटली यूएसए गवर्नमेंट को कोई आइडिया नहीं है स्क्विड गेम के बारे में। मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि सोन की हुन की डॉटर स्क्विड गेम यूएसए में होने वाली है। अब ये कैसे होने वाली है, इसके एक्चुअली दो रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले तो उनको एज ए किड ही प्लेयर्स के रूप में इन्वॉल्व किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफी फेमस सीरीज जो कि किड्स के ऊपर ही है, जिसका अभी फाइनल सीजन भी आने वाला है, द स्ट्रेंजर थिंग्स। आई मीन इस पूरी सीरीज की कास्ट बच्चे ही तो थे। सो देयर आर चांसेस कि बच्चों की इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए स्क्विड गेम यूएसए के अंदर एक्चुअली बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। और ये बात मैं बोलने से पहले रुक जाता ये सोचकर कि अब क्या स्क्विड गेम यूएसए के अंदर बच्चों की जान जाते हुए दिखाएंगे, तो हम ये नहीं भूल सकते कि एक्चुअली स्क्विड गेम सीजन 3 के अंदर बिल्कुल एक न्यू बोर्न बेबी की जान को रिस्क पे डाल दिया था। सो वो बच्चे की जान लेना, फलाना दिखाना, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो मैं आपको ऐसे दो रास्ते बताता हूँ जिससे हमारी सोन की हुन की डॉटर एक्चुअली स्क्विड गेम के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। सबसे पहले स्क्विड गेम यूएसए की स्टोरी की शुरुआत होगी एक क्यूरियोसिटी के साथ में। वो क्यूरियोसिटी उठेगी सोन की हुन की डॉटर के दिमाग में, क्योंकि उनका सोन की हुन के साथ में एक अच्छा रिश्ता था और अब उनको पता लगा है कि उनके पिताजी नहीं रहे, तो वो बेचैन होंगी कि आखिर उनके साथ हुआ भी क्या। और तब इस बारे में वो बात करेंगी अपने स्कूल फ्रेंड्स से और इसी बात के अंदर ही हमें जिक्र दिखाया जाएगा सोन की हुन का, और वो जिक्र होगा एज ए फ्लैशबैक जिससे सोन की हुन स्क्विड गेम यूएसए में आएंगे, दिखेंगे। और अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक स्पेशल एंट्री दें स्क्विड गेम यूएसए में कुछ नए सीन्स को रिकॉर्ड करके, जो सीन्स हमने आज से पहले स्क्विड गेम की सीरीज में कहीं नहीं देखे, तो वो है तो फ्लैशबैक मगर न्यू शूटेड फ्लैशबैक्स जो आज से पहले शूट नहीं हुए थे। तो सोन की हुन एज ए स्क्विड गेम यूएसए में अपना एक छोटा सा कैमियो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो यूएसए के लिए एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटेड है और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा। सो वो अपने डेड फादर के बारे में अपने दोस्तों से बात करती हैं और इसी तरीके से वो सारे दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं और समहाउ वो स्क्विड गेम में एंटर कर जाते हैं। यस, सभी के सभी, अकेली नहीं। और इसी तरीके से मेरी स्ट्रेंजर थिंग वाली बात सही निकलती है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग में बच्चे कास्ट थे, अब स्क्विड गेम में भी बच्चे कास्ट होंगे, यानी अकेली वो लड़की नहीं, कई सारे बच्चे, 2 3 4 जो उनका ग्रुप बनेगा। मगर जो दूसरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा वो काफी ही ज्यादा लॉजिकल है। वो ये है कि एक्चुअली सोन की हुन की डॉटर कभी भी स्क्विड गेम के एरिना में एंटर नहीं करेंगी। वो स्क्विड गेम यूएसए के स्पिन ऑफ सीरीज में होंगी मगर बाहर के आउटर वर्ल्ड में। वो और उनके दोस्त एक्चुअली आउटर वर्ल्ड में ही घूमेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, जैसा कि हमारे जुन हो भैया ने किया था। वो आइलैंड को ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे, लोगों की मदद ले रहे थे, लोन शार्क की मदद ले रहे थे। सेम ये बच्चे करने वाले हैं स्क्विड गेम यूएसए में, पूछेंगे, ढूंढेंगे, पता लगाएंगे और मे भी लास्ट एपिसोड तक वहां तक पहुंच जाए। इस तरीके से सोन की उनकी डॉटर स्क्विड गेम यूएसए में बनी भी रहेंगी, रिक्रूट भी नहीं होंगी, मारी भी नहीं जाएंगी, एज फैक्टर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here we go। लेकिन अब एक नया सवाल, स्क्विड गेम यूएसए में आखिर गेम्स कौन से खेले जाने वाले हैं? वेल, हम नहीं भूल सकते कि स्क्विड गेम फेमस है उनके डेडली गेम्स के लिए नहीं बल्कि उनके चाइल्डहुड गेम्स के लिए, क्योंकि अब स्क्विड गेम पहुंच चुका है यूएसए। यूएसए बोले तो हॉलीवुड, सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा नाम। तो हॉलीवुड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है डेडली गेम्स बनाना। उन्होंने एस्केप रूम बना रखे हैं, बहुत ही खतरनाक डेडली गेम से रिलेटेड सीरीज, मूवीज, बहुत कुछ बना रखा है। एक्चुअली उनके
उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है डेडली सर्वाइवल्स गेम नहीं, जबकि चाइल्डहुड डेडली गेम्स को बनाना, क्योंकि स्क्विड गेम की पहचान ही है जब चाइल्डहुड गेम को डेडली बना दिया जाता है, ना कि किसी डेडली रैंडम गेम को ही डेडली बना दिया। सो यूएसए का एक काफी फेमस गेम है जो कि बच्चों और इवन बड़ों में भी बहुत फेमस है, और वो है द फ्लोर इज लावा। इसके अंदर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि आपका फ्लोर लावा है, तो अब आपको आपके रूम को, कॉरिडोर को, या स्कूल की गैलरी को, क्लासरूम को, किसी भी चीज को क्रॉस करना है, लेकिन जमीन पे पाँव नहीं रख सकते, तो आप डेस्क पे रखोगे, सोफे पे रखोगे, ब्लैक बोर्ड पे चढ़ जाओगे, मेरे सीपीयू पे खड़े हो जाओगे। ऐसा करके आपको रूम को पार करना है, कॉरिडोर को पार करना है, और इसी को डेडली बना दिया जाएगा कि किसी ने जमीन पे पाँव रखा तो बैंग उनका पत्ता कट जाएगा। मगर बैंग होने से पहले ये गेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि एक्चुअली स्क्विड गेम्स के अंदर जितने भी गेम्स खेले गए हैं वो चाइल्डहुड हैं, लेकिन जब उन गेम्स को कोई हारता है, कोई बच्चा हारता है अपनी रियल लाइफ में, तो वो गेम से क्या होता है? आउट, ना कि एलिमिनेट। अब आप कहोगे कि भैया आउट और एलिमिनेट एक ही तो बात है। हाँ, एक बात है, लेकिन दोनों के मायने यहाँ पर बहुत अलग हैं। स्क्विड गेम के अंदर जितने भी गेम्स खेले गए वो उनके चाइल्डहुड गेम्स थे, लेकिन वो चाइल्डहुड गेम्स जिसके अंदर हार जाने पर आपको सजा मिलती है आउट, यानी कि साइड में बैठो और दूसरे प्लेयर को खेलने दो। उन चाइल्डहुड गेम्स के अंदर हारने पर आप मारे नहीं जाते। एग्जाम्पल में समझाऊं तो जस्ट लाइक आप पबजी मोबाइल खेल रहे हो, आपको गोली लगी, आप मारे गए, लेकिन आप लूडो खेल रहे हो, आप कट गए तो आप घर पहुंच गए, अब आप दोबारा आ जाओगे, मारे तो नहीं गई ना, यू आर स्टिल वर्किंग। अब क्रिकेट खेल रहे हो, आउट हो गए तो अपने जाके पवेलियन में बैठो, वहां से मैच का एंजॉयमेंट लोगे, जान से तो नहीं मरोगे। सो लावा इस फ्लोर का सबसे बड़ा बैक यही है कि इस गेम के अंदर एक्चुअली जो आउट होता है वो एलिमिनेट ही हो जाता है। इस गेम को इमेजिन ऐसा किया है कि आपने फ्लोर पे पाँव रख दिया तो आप जल गए और मर गए। तो स्क्विड गेम में जो गेम्स खेले गए, चाहे वो टग ऑफ वॉर हो, रियल लाइफ में आउट होने पे साइड में बैठा देते हैं, स्क्विड गेम में मार देते हैं। रेड लाइट ग्रीन लाइट में आप हिलते पकड़े गए, साइड में बैठा देते हैं या मार देते हैं। मार्बल गेम्स में आप हक दिए, साइड में बैठा देते हैं, मगर स्क्विड गेम में मार देते हैं। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो फ्लोर इज लावा के अंदर तो मानना ही यही है कि रियल लाइफ में अपने पाँव रखा, आप मारे गए, आउट नहीं हुए। तो अगर आप यहाँ भी मारे गए और स्क्विड गेम यूएसए में भी मारे गए, तो जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि आपका पहला गेम है द फ्लोर इज लावा, तो वो जो स्क्विड गेम में एक एक्साइटमेंट रहती थी ना, इसके रूल्स क्या होंगे, इसको सर्वाइव कैसे किया जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे लूप होल्स क्या हैं, कोई बचने का तरीका भी है, मारा किस तरीके से जाएगा, ये सब एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। अच्छा, फ्लोर इज लावा ठीक है, यानी सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, कोई रूल्स सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई गार्ड्स की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पे कुछ शुरुआत भी नहीं हुई, एक इंसान पहले ही सोफा कूद के पार हो गया। सो ऐसा नहीं होगा, एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई इस टाइप के गेम्स को नहीं रखा जाएगा। सो गेम्स हो सकते हैं साइमन सेज, डॉज बॉल, म्यूजिकल चेयर्स, वेल, लेकिन ये जितनी भी बात बोली है ये सभी टोटली हवा के अंदर तीर है, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि स्क्विड गेम यूएसए में क्या दिखाया जाएगा। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, लेकिन मत भूलो जो एक्चुअली इसको डायरेक्ट कर रहे हैं वो हॉलीवुड, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा के इतने महान डायरेक्टर हैं, और मैं एक जस्ट छोटा सा प्यारा सा पुकी सा क्रिएटर। सो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना स्क्विड गेम यूएसए, ताकि मैं समझ जाऊँ आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। और हाँ, फाइनली Q&A भी हो रहा है, तो जो पोस्ट मैंने डाली है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपने प्यारे सवाल पूछ सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ बकवाद मारते रहते हैं। एक मेरे काफी प्यारे सब्सक्राइबर ने एक बहुत प्यारा एडिट बनाया था, एंड आई रियली लाइक दैट, थैंक यू सो मच। और हाँ, बिना सब्सक्राइब और लाइक करे तो आप जा ही नहीं सकते, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और लाइक तो कंपलसरी है, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।